मजबूती का दावा बिल्कुल फेल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सीतामढ़ी स्थित सीता कुंज पार्क का दुर्दशा देखने से ही बनता है। यहाँ अभी महज 4 महीने 5 महीना भी नहीं हुआ है, मगर यहाँ टाइल्स भी निकलने लगा है और इसकी देख-रेख के लिए कर्मचारी की नियुक्ति भी की गई है, मगर इसका मेंटेनेंस ना के बराबर है, जो कि आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं सीता कुंज पार्क की नज़ारा और आप भी देखिए और बताइए कि इसका क्या बदहाल स्थिति में अभी से ही यह जर्जर स्थिति में है। यहाँ जो भी लोग आते हैं घूमने टहलने सुबह-शाम क्योंकि पार्क है तो घूमने टहलने का ही जगह है। मगर यहाँ लोग उद्घाटन के महज 4 महीने के भीतर ही 7 करोड़ रुपए की लागत से बने सीतामढ़ी के सीता कुंज पार्क की बदहाली सामने आ गई है। जिससे गुणवत्ता और मजबूती को लेकर किए गए दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। सीताकुंज पार्क के विकास एवं सुविधा विस्तार का कार्य वर्ष 2023 में नगर निगम से वन विभाग को हस्तांतरित किया गया था, जिसके बाद तेजी से कार्य कराते हुए इसे वर्ष 2025 में पूर्ण किया गया और 19 सितंबर 2025 को बिहार सरकार के तत्कालीन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पार्क में मैनेजमेंट के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के बावजूद स्थिति पर लगातार बदहाल होती जा रही है। कर्मचारियों द्वारा रख रखाव में लापरवाही बरती जा रही है, जबकि अधिकारी इस मामले में पूरे तरह से मौन साधे हुए हैं, जिससे आम लोगों में नाराजगी है और लोग इसे सरकारी तंत्र की विफलता व भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही है। पार्क में सुबह शाम टहलने आने वाले लोगों का कहना है कि जिस गुणवत्ता और मजबूती का दावा किया गया था वह कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय नागरिक जयदेव ठाकुर का आरोप है कि निर्माण एजेंसी की गुणवत्ता और तकनीकी जांच के बिना ही पार्क का उद्घाटन कर दिया गया और पार्क की मौजूदा मौजूदा बदहाली न सिर्फ व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है बल्कि जन भावनाओं को भी आहत कर रही है। हालात यह है कि टिकट काउंटर के सामने बने ओपन सीट आउट विजन की टाइल्स महज 4 महीने में ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बिखर चुका है। वही ओपन सीट आउट विजन पर लगे पत्थर खिसकने दरकने और टूटने लगे हैं, जिससे पार्क की सुंदरता खत्म हो चुकी है और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस पार्क को जिले के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया था, जिसके चलते नव वर्ष के अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से करीब 20,000 लोग यहाँ पहुंचे थे। लेकिन पार्क की मौजूदा हालत को देखकर निर्माण में बरती गई अनियमितताओं को लेकर बाजार में चर्चा गर्म है। एक्सपोज सीतामढ़ी पर खबर प्रसारित होने के बाद फिलहाल टूटी टाइल्स की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किस स्तर की गुणवत्ता अपनाई गई थी जो 7 करोड़ रुपए से किया गया था। सौंदर्यीकरण कार्य महज 4 महीने में ही टूटकर ध्वस्त होने लगा। पार्क में आने वाले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लोगों में चिंता बनी हुई है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सीताकुंज पार्क में सौंदर्यीकरण के को नगर विकास की एक बड़ी कड़ी बताया गया था और इसे स्वास्थ्य व बच्चों के लिए बेहद जरूरी करार दिया गया था। लेकिन कुछ ही महीनों में पार्क में बनाई गई कृत्रिम पहाड़नुमा चट्टाने और अन्य सौंदर्य संरचनाएं जगह जगह से टूटने और क्षतिग्रस्त होने लगी है, जिस पर न तो संबंधित विभाग और न ही जनप्रतिनिधि गंभीरता दिखा रहे हैं। जबकि उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद, पूर्व सांसद और विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वही टाइल्स टूटने के मामले में सीतामढ़ी डीएफओ अमिता राज ने बताया कि टाइल्स टूटने की जानकारी उनके संज्ञान में है और नई मिट्टी के धंसने के कारण यह स्थिति बनी है, जिसे जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्क में मैनेजमेंट के लिए कर्मचारी नियुक्त है और प्रवेश शुल्क लागू करने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलने पर 5 से 10 रुपए तक प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सीता माता के नाम पर बना यह नगर उद्यान आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी और जरूरतमंद स्थान है, जो साप्ताहिक रूप से सोमवार को बंद रखा जाता है, जबकि अन्य दिनों आम जनता के लिए खुला रहता है।